क्या आपने शहद खाया है? मेरे ख्याल में ज़रूर अपने जीवन में शहद खाया होगा, और विशेष करके शुद्ध शहद। ये शुद्ध शहद जो है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। और ये शहद आप बाज़ार में भी खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कभी कभी लोग साइकिल में या स्कूटर में ले करके जो छत्ता होता है शहद का, तोड़ करके लाते हैं और बोलते हैं शुद्ध शहद है, कोई मिलावट नहीं है, और आपके सामने वो देंगे, उसमें मधुमक्खियाँ झूमती भी रहेंगी। और बहुत इंटरेस्टिंग है मधुमक्खी की कहानी। और आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करूंगा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इस मधुमक्खी के शरीर में ऐसी चीज़ें डाली हैं, उसके दिमाग में, मधुमक्खी के दिमाग में ऐसी चीज़ें भरी है कि वो अपने आप से पूरा जीवनचर्या है एक दूसरे के साथ मिल करके किस प्रकार से शहद के छत्ते में अपना शहद बनाती है। जी हाँ, एक छोटा सा दिमाग, आप समझ लीजिए वो दिमाग उनके शरीर में, उनके सिर में कहाँ होता होगा, ये तो खैर मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सोचने, समझने और सब कुछ कैलकुलेट करने की जो उनमें क्षमता पाई जाती है वो सच में बहुत प्रशंसनीय है। और बहुत विचार करने वाली बात है कि कैसे परमेश्वर ने छोटे से छोटे मक्खी पर भी अपनी छाप छोड़ी हुई है, और वो छाप है कि सोचने और समझने की सामर्थ्य। सो आइए हम परमेश्वर के इस वंडरफुल क्रीचर को, इस वंडरफुल मक्खी के बारे में जरा सोचें, देखें, और इससे सीख करके अपने जीवन में भी कुछ सीख लगा सकें, मेरे जीवन में और आपके जीवन में। तो आइए आज मैं आपको कुछ रोचक चीज़ें मधुमक्खी के बारे में बताना मांगता हूँ, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये परमेश्वर का छोटा सा एक क्रीचर है, एक मक्खी है जो परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से इसके दिमाग में भरा है। तो चलिए, आपको पता है जब हम शहद की बात करते हैं तो 1 चम्मच शहद अगर हम लें तो आप ये कर रहे हैं कि वो 1 चम्मच शहद जो है एक मधुमक्खी का जीवन भर का शहद उसने इकट्ठा किया। हाँ, एक मधुमक्खी का जीवन भर का जो शहद वो प्रोड्यूस करती है वो 1 चम्मच करीब हो जाता है। ठीक है। और उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि मधुमक्खी की जो स्पीड होती है फ्लाई करने की, उड़ने की, वो साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया अपने इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, और इतना पता लगाया कि मधुमक्खी 12 मील प्रति घंटे के हिसाब से उड़ सकती है। मतलब 1 घंटे में वो करीब करीब 12 मील या समझ लीजिए 15 किलोमीटर उड़ सकती है, इतनी उसमें सामर्थ्य पाई जाती है। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात हम देखते हैं कि मधुमक्खी जो है वो अपने छत्ते को, जो शहद का जो छत्ता होता है, आपने देखा होगा छत्ता, बहुत बड़ा छत्ता होता है, बड़े बड़े पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों में देखा होगा है, उस छत्ते को ठंडा और गर्म रखने की भी क्षमता उनके शरीर में होती है। वो अपने पंखों के द्वारा, जो पंख से जो लेफ्ट राइट जो उन लोग करते हैं, बीट करते हैं अपने पंखों से, जितना वो अपने पंखों को चलाएंगे उतना ठंडा होगा। और जो टेम्परेचर बताया जाता है, और जो टेम्परेचर 93 डिग्री से 95 डिग्री तक उनका टेम्परेचर होना चाहिए। हाँ, ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा, नहीं तो मधुमक्खियाँ मर जाएंगी और शहद उतना नहीं बनेगा। तो परमेश्वर ने उनके दिमाग में इतना ऐसा भर दिया है कि वो अपने पंखों को ऐसे फड़फड़ाते हुए करेंगी, खड़े होकर के करती हैं वो,
कि ज़्यादा ठंडा भी ना हो और ज़्यादा गर्म भी ना हो। यदि आप इसके बारे में और देखना मांगते हैं तो मैं आपसे बोलूँगा कि एक बहुत अच्छा वीडियो अवेलेबल है। वो इंग्लिश में है, हिंदी में तो मैं नहीं सोचता है होगा, लेकिन इंग्लिश में है। और उस वीडियो का नाम है द सिटीज़ ऑफ बीज, द सिटी ऑफ बीज। आप यूट्यूब में देखिए और आधे घंटे का है ये। बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इन मधुमक्खियों के बारे में हमें प्राप्त होता है। चलिए, ये तो हो गया टेम्परेचर वाली बात, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि मधुमक्खी जो उनकी रानी होती है, एक रानी होती है, पूरे छत्ते में काम करने वाले जितने भी जो लेबरर्स होते हैं, काम करने वाली होती हैं, उनमें एक रानी होती है। वो स्पेशल होती है क्योंकि वो करीब ऐसा बताया जाता है कि अपने जीवन काल में 8 लाख अंडे दे सकती हैं। 8 लाख अंडे दे सकती हैं, ताकि उन अंडों से फिर और मधुमक्खियां पैदा हों। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। और इंटरेस्टिंगली ये है कि रानी जब अंडे देती हैं, देने के बाद वो मर जाती है। ये इस प्रकार का इनका नियम है। अच्छा, कभी आपने मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारा है? अरे साहब, कभी गलती से भी पत्थर ना मारें। अगर एक मधुमक्खी ने देख लिया कि आपने उनके छत्ते पर पत्थर मारा है तो वो आपसे चिपट जाएंगे। हमारे साथ ऐसी एक घटना घटी थी कि भाई एक हमारे साथ हमारा जो साथी था, उसने गुलेल से बोला यार मज़ा लेंगे, और उसने एक कंकड़ से, मतलब पत्थर से, गुलेल से और छत पे मारा। अरे साहब, वो जब भिन भिनाते हुए लिपट गई, कई लोगों को काट लिया। और आपको पता है मधुमक्खी का कांटा जो होता है बहुत दर्द वाला होता है, सूज जाता है, बहुत जहरीला सा होता है, लेकिन बहुत दर्द होता है। तो ये साहब मधुमक्खियों को छेड़ना अपने अपने जीवन से खेलना एक प्रकार से हो सकता है। तो कभी भी आप ऐसा न करें, ठीक है। क्योंकि मधुमक्खी से ही हमें क्या मिलता है? शहद मिलता है, जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शहद मीठा होता है, उसमें कोई शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई शक्कर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये परमेश्वर का एक बड़ा दान ये जो मधुमक्खियों को दिया है बनाने के लिए, कि वो शहद बनाए ताकि मनुष्य जाति उस शहद को खाएं। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था ना, वो शहद ही खाता था। हाँ, क्योंकि उसमें इतनी स्ट्रेंथ पाई जाती थी, कई प्रकार के गुण शहद में पाए जाते हैं। चलिए वापस हम आते हैं, जरा और कुछ मधुमक्खियों के बारे में जरा विचार करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मधुमक्खियों के बारे में पता पड़ी है, और वो ये है कि मधुमक्खियाँ अपने आप को साफ रखने में बहुत माहिर हैं। हमेशा अपने शरीर को अपने डंक के द्वारा, अपने पंखों के द्वारा, जो उनमें पंख पाए जाते हैं उनके द्वारा साफ करती रहती हैं, और अपने छत्ते को भी साफ करती रहती हैं। जी हाँ, ये एक बहुत साफ प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। हालांकि मधुमक्खियाँ कई प्रकार की होती हैं, ऐसे नहीं, मैं तो एक जो जनरल बातें मधुमक्खियों के बारे में बोल रहा हूँ, जो सब मधुमक्खियों में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन अलग अलग प्रकार के, कुछ बड़ी मधुमक्खियाँ होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, तो अलग अलग प्रकार के शहद वो बनाते हैं। लेकिन शहद जो है वो हमारे लिए, आपके लिए बहुत लाभदायक है और टेस्टी भी होता है। चलिए, अच्छा, एक और चीज़ हम देखते हैं, मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, आपने देखा होगा अगर ध्यान से कभी, वो सफ़ेद कलर के, एकदम सफ़ेद तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो दूध का जो कलर होता है ना, थोड़ा सा येलोइश, सफ़ेद, पीला सफ़ेद जैसे होता है, उस प्रकार का भूरा भूरा, ग्रे जिसे बोलेंगे, उस प्रकार का कलर होता है। अच्छा, उसकी जो बनावट होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब सोचिए कि ये मधुमक्खियों के दिमाग में कैसे ये बात पहुंची कि इनको इसी प्रकार के छत्ते बनाने हैं। और वो, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर 2 मधुमक्खियाँ हैं
और इनका जो आकार है जिसमें कि ये शहद भरा पड़ा है वो 6 कोणों से बना होता है। 6 कोण, एक तो होता है चौकोर, एक होता है त्रिभुज ट्रायंगल, एक होता है गोल, है ना, कई प्रकार के आकार होते हैं। लेकिन जो 6 कोणों से बना होता है वो सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा हल्का, सबसे ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है। और इसी मधुमक्खी के छत्ते को देखकर बड़े बड़े जो मशीन है स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रॉन्ग और ताकतवर जो बनाते हैं मेटल के, वो इसी 6 कोणों के जो प्रकार पाए जाते हैं उसी आधार पर, उसी प्रिंसिपल पर, उसी सिद्धांत पर बनाए गए हैं। अब ये बुद्धि कहाँ से आई? बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मधुमक्खी कभी भी गोलाकार वाला नहीं बनाएंगे, चौकोर नहीं बनाएंगे, 3 कोण वाला त्रिभुज या ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, 6 कोणों वाला। और ये हर एक मधुमक्खी के दिमाग में ये रहता है। ये कहाँ से आया? भाई हम तो यही बोलेंगे कि परमेश्वर ने उनके दिमाग में ऐसी चीज भरी है कि बस वो अपने इंस्टिंक्ट से, अपने जो उनके शरीर में जो पाए जाता है इंस्टिंक्ट, वो उसके अनुसार वो चलते हैं। जो नेचर है, उनका स्वभाव है, उसी प्रकार से चलते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं मधुमक्खियाँ? जितने भी फूल हैं, फ्लावर्स हैं आसपास में, करीब 7-8-10 किलोमीटर की रेंज में ये वहाँ पर जाते हैं उड़ते हुए, और अपने साथ नेक्टर, फूलों में जो नेक्टर पाया जाता है उसको ला करके फिर अपने इस छत्ते में वापस आते हैं। अच्छा, उनको पता है कौन सा छत्ता है, कौन सा पेड़ है, कौन सा छत्ता है। और जब वो नेक्टर लाते हैं, समझ लीजिए 7-8 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर या जैसे भी हैं, तो उनको पता है कि कितनी दूरी है और कौन सी दिशा में उड़ना है। वो सूरज को अपना एक पॉइंट मानते हैं और उसी के अनुसार फिर वो अपना दिशा बताते हैं। अच्छा, ये जो डिस्टेंस और दिशा, जो दूरी है और दिशा है, वो मधुमक्खियां अपने डांस के द्वारा, अपने मूवमेंट के द्वारा, अपने उड़ने का जो डांसिंग का जो नियम है उसके द्वारा वो दूसरे मधुमक्खियों को बताते हैं कि भाई 7-8 किलोमीटर की दूरी पर फ्लावर है, 1 किलोमीटर की दूरी पर फ्लावर है, या उत्तर दिशा में वो पाया जाता है। तो ये सब उनके अंदर ऐसा मैकेनिज्म परमेश्वर ने भरा है कि जब दूसरे मधुमक्खी इस डांस को देखते हैं तो उनको पता पड़ जाता है कि कौन सी दिशा में जाना है और कितने दूरी पर जाना है। और बहुत इंटरेस्टिंगली बात यह है कि सब मधुमक्खियाँ उसी फ्लावर में और उसके आसपास के जो फ्लावर हैं, फूल हैं, उनमें जा करके नेक्टर को इकट्ठा करती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ना बात, है मधुमक्खियों के बारे में। छोटा सा दिमाग है, छोटा सा, और पता नहीं कहाँ है वो दिमाग, लेकिन परमेश्वर ने इन मधुमक्खियों के दिमाग में ऐसी बात भर दी। इनका जो नेचर है, स्वभाव है, वो परमेश्वर ने भर दिया है, ठीक है, और अपने इंस्टिंक्ट के द्वारा वो जाती हैं। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि अपने पंखों को कितनी बार फड़फड़ाती हैं, है ना। ऐसा बताते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार ये अपने पंखों को 11,400 बार 1 मिनट में, सुनिए फिर से सुनिए, मधुमक्खियां अपने पंखों को 11,400 बार प्रति मिनट के हिसाब से फड़फड़ाती हैं। जी हाँ, उड़ने के लिए, अपने छत्ते को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए, जैसे फैन होता ना, फैन, उसी प्रकार से ये ठंडा करने के लिए वो अब फड़फड़ाती हैं, अपने पंखों को मूव करती हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, ताकि उड़ने में सहायता हो
और कूल करने में सहायता भी उनको मिल जाए। तो यहाँ पर हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इसके बारे में देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, अब क्या होता है कि कभी कभी मधुमक्खी के अलावा दूसरे और भी इंसेक्ट या कीड़े मकोड़े आ सकते हैं शहद के चक्कर में। भाई उनको शहद मीठा मीठा किसको पसंद नहीं है। आप अगर शहद को ज़मीन में छोड़ दी तो आप देखेंगे चींटियां आ जाएंगी चारों तरफ और वो खाने लगेंगे क्योंकि मीठा होता है ना। मक्खियाँ वहाँ आ जाएंगी, दूसरी मक्खियाँ जो होती हैं। तो ऐसा होता है कि छत्ते में अगर कोई दूसरा जाति की मक्खियाँ आ गई या कीड़े मकोड़े आ गए, आपको पता है ये मधुमक्खियाँ उनको डस डस के काट काट के मार डालती है। मतलब कोई दूसरा बाहरी शत्रु आने के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, बिल्कुल मना है। अब जैसे कि हमारे देश में जगह जगह बॉर्डर है कि नहीं। पाकिस्तान का बॉर्डर इधर लगा हुआ, भारत का बॉर्डर है, नेपाल और भारत का बॉर्डर है और सब जगह बॉर्डर है। तो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या करते हैं, BSF वाले, भाई साहब हाँ कहाँ जा रहे हैं आप। अगर कोई दूसरे देश से आ रहा, भाई क्या है, कौन है आप बताइए। अगर कोई ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो उनको तो मार देंगे। बिल्कुल भाई, आप ऐसे थोड़ी आ सकते हैं, आपके पास पूरा वो होना चाहिए डॉक्यूमेंट। उसी प्रकार से अगर कोई कीड़ा मकोड़ा इनके छत्ते में शहद खाने के लिए घुसता है, भाई वो तो बस उनको मौत में घाट उतार देते हैं। हाँ बिल्कुल सीधा मौत के घाट उतार देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो मैंने अभी आपके सामने रखा, और भी कई चीज़ें हैं लेकिन अगर आप वो वीडियो देखेंगे द सिटी ऑफ बीज, और उसका वीडियो में यूट्यूब में है, आप ज़रूर देखिए अगर आप इंग्लिश समझते हैं। लेकिन कुछ जो अभी मैंने आपके सामने बातें बताई, देख करके भी आपको समझ में आ जाएगा कि यार इस प्रकार से ये सब पूरा मधुमक्खी अपने जीवन काल में करती हैं। तो ये तो बात हुई उन शहद की मक्खियों के बारे में जिसे हम कहते हैं मधुमक्खी, जो हमारे लिए शहद बनाती हैं, है ना, और अच्छा भी लगता है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? सीखने की बात यह है कि परमेश्वर ने इस मधुमक्खी के दिमाग में ये सब बातें डाली हैं। जन्म से ही उनके जो क्या बोलते हैं नेचर है, स्वभाव है, उनमें पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को भी अपनी समानता में बनाया और हमें दिमाग दिया सोचने समझने का। अच्छा, मधुमक्खी और मनुष्य जाति में क्या फ़र्क है? उनके पास चॉइस नहीं है, चुनाव नहीं है। वो अपने इंस्टिंक्ट से, अपने स्वभाव से जो भी काम करती है वो अपने स्वभाव से करती है। लेकिन मनुष्य के पास क्या है? उसके पास चुनाव करने की क्षमता है। वो चुनाव कर सकता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो भी है उसके पास चुनाव होता है। उसके पास परमेश्वर ने ऐसी क्षमता दी हुई है। ठीक है, तो हम तो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमारे अंदर भी दिमाग दिया है सोचने समझने की। और उसकी वजह से देखिए आज कितना साइंस ने कितना बहुत उन्नति कर ली है हर प्रकार से। ये दिमाग की बात है ना। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि जिसने हमें दिमाग दिया है हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसको पहचाने, हैं, उसको अपना प्रभु माने। ये भी बात है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो साहब फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपके लिए कुछ पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर क्या चाहता है आपके और मेरे जीवन से। तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय उसका 1 और 2 पद। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारे दिमाग के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी
बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। सो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन के द्वारा अपने मनों को नया करें, अपने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अगुवाई करने के मौका दें, प्रभु यीशु मसीह को प्रभुता अपने जीवन में दें, है ना, और एक नया जीवन, नई मनसा और उसके द्वारा प्रभु की महिमा करें। अब देखिए, जो मधुमक्खियां हैं वो कुछ बोलती तो नहीं है, वो अपने मस्त रहती है, धुन में रहती हैं। जिस कार्य के लिए वो मधुमक्खियां बनाई गई हैं वो उसको करके मर जाती हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको क्या दिया है? चॉइसेस दिए हैं, चुनाव दिए हैं। अब वो इसलिए है कि हम अपने चुनाव के द्वारा प्रभु की महिमा करें, हैं, अपने मन को नया करें, वचन को पढ़ें, वचन से दूसरों को बताएं, जो मैं अभी आपके सामने बता रहा हूँ। सो परमेश्वर आपकी और इसमें हमारी सबकी अगुवाई करें।